नमस्कार, आईएनडी इनसाइड छाते में कल का आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकारी दस्तावेजों में देश की सुनहरी कल की बुनती तस्वीरों में स्कूलों के जर्जर भवन और टपकती छत कहीं नजर नहीं आते, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर जब इन पाठशालाओं को देखा जाता है तो सरकारी नीतियों की पोल खुलती नजर आती है। ऐसा ही हाल है सिवनी के लखनादौन में आने वाले गांव खैरी कला की प्राथमिक शाला का। स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि बरसात के मौसम में कक्षाओं की छत लगातार टपकती रहती है। हालात इतने बदतर हैं कि बच्चों को छतरी लगाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे कमरों में पानी गिर रहा है, इसलिए गीले हो रहे हैं, इसलिए हमने छत लगा। पूरे कमरों में पानी गिर रहा है, इसलिए गीले हो रहे हैं, इसलिए हमने छत लगा। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और यहाँ की स्कूल की स्थिति ये है कि छत में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, नीचे टपक रहा है। और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं तो छत्ता लगा के बैठे हैं, नीचे पुस्तकें ले जाते हैं, गीली करके लेके आते हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं और बताते हैं कि घर में जाके पापा जी पानी टपक रहा है स्कूल में, इसलिए हम स्कूल आए हैं देखने के लिए। बरसात के दिनों में साला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है। एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने बीआरसी कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। बच्चे नहीं इसलिए नहीं आ रहे कि हाल इस भवन की जगह ऐसी स्थिति की पानी पूरा भर रहा है, इस वजह से बच्चे आ रहे, छत्ता लगा के कहाँ तक बैठेंगे, इसलिए बच्चे भी नहीं आ रहे। 2-4 लड़के ही आ रहे स्कूल, इसलिए नहीं पहुँचा रहे हम, ताकि कब एक भवन गिर जाए क्या हो जाए इसकी जवाबदारी कौन लेगा। चलिए समस्या को और भी ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई थी वो सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्कूली शिक्षा, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्कूल में ये सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों में सरकार की ओर से ये किया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसके बाद अभी क्या स्थिति है, क्या कोई समाधान किया गया वीडियो सामने आने के बाद, मामला उजागर होने के बाद? जी प्रशंसा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे करती है और कहीं ना कहीं शासन की जो योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, उस योजना के तहत भवन से लेकर छात्र छात्राओं को हर सुविधा उपलब्ध होने की बात कही जाती है। लेकिन उस योजनाओं की बात करें, उसकी जमीनी हकीकत की बात करें तो सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में इसकी हकीकत जो है सामने नजर आती है, जहां पर ये जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं ये प्राथमिक शाला खैरी कला का वीडियो है, जहां पर भवन जर्जर हो चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना दी हो, लगातार बीआरसी कार्यालय में इसकी पूरी सूचना दी गई, पूरी फाइल पंजीबद्ध की गई। इंजीनियर ने जाकर मौके पर उसका वेरिफिकेशन किया कि हाँ जो भवन है वो जर्जर हो चुका है और उसके बाद उसकी फाइल जिला मुख्यालय पहुंचाई गई। लेकिन अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो वहां पर बैठे अधिकारी, जिन्हें डीपीसी कहा जाता है, जिला कलेक्टर कहा जाता है, ये अपनी अधिकार जो है अपने काम में इतने लापरवाह है कि जिससे ये कोई दुर्घटना होने का इंतजार कर रहा है। फिलहाल जो ये वीडियो है बरसात के दिनों में आम बात हो चुकी है। सिर्फ एक यही स्कूल की बात नहीं करेंगे प्रतीक्षा जी, हम इस विधानसभा के अधिकांश ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जिसमें छात्र छात्राएं बैठ नहीं सकते और मजबूरी है क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना है तो ऐसे जर्जर भवन में खतरों के साए में बैठकर पढ़ने को जो है छात्र छात्राएं मजबूर हैं। जी बच्चा, बिल्कुल जितेंद्र, कहने को तो आजादी के 75 साल हो चुके हैं, हम 75वां साल हम मना रहे हैं आजादी का, लेकिन सरकारी स्कूल के क्या हाल हैं वो हम देख पा रहे हैं। बच्चों को एक छत भी नसीब नहीं हो पा रही है। अभी जब ये पूरा वीडियो सामने आया उसके बाद क्या कोई वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचा, अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचा अभी तक?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जैसे ये खबर पूरी खबर IND 24 में प्रसारित हुई और जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल IND 24 कहलाता है, इस चैनल में खबर चलते ही अधिकारियों के कान खड़े हुए, तत्काल एक टीम गठन किया गया और उसमें यहाँ का जो जिले का एकमात्र एकलव्य आवासीय स्कूल है उनके प्रचार को उस समिति में लिया गया और उसके बाद तत्काल जांच की गई और जांच होने के बाद स्पष्ट ये पाया गया कि IND 24 ने जिस तरह से जो खबर दिखाई थी वह एकदम सत्य थी, प्रमाणित थी। उस पर कहीं ना कहीं अभी जांच रिपोर्ट बन के गई है, लेकिन इसे हम जांच रिपोर्ट को सिर्फ एक दिखावा कह सकते हैं क्योंकि जांच हुई है, बच्चों को अभी किसी तरीके से कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी प्रतीक्षा। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण अजय सिंह जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, ये मामला हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से बदहाल स्थिति है स्कूल की, किन किन समस्याओं का सामना वहां पर करना पड़ता है और कितने सालों से ऐसे ही हाल वहां पर बने हुए हैं स्कूल के? मैडम नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ मैडम। ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है और यहाँ पे लोग बच्चे छाता लगाकर पढ़ तो जरूर रहे, लेकिन छत कभी भी जो छत के टिपड़े होते हैं वो गिर जाते हैं बच्चों के ऊपर। एक हादसा हो चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग की नींद जागती नहीं है। लेकिन IND 24 ने प्राथमिकता से ये खबर दिखाई थी, जिसके कारण से यहाँ पे अधिकारी और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बिल्कुल, और अभी जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया था और ये पूरा मामला उजागर हुआ इन तस्वीरों के जरिए, तो वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द जो भवन है उसका मरम्मतीकरण यहाँ पर किया जाएगा। तो क्या वहां पर कोई अधिकारी पहुंचे थे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए? अधिकारियों ने निरीक्षण तो कर लिया है मैडम, लेकिन यहाँ के जिला कलेक्टर माननीय जो है अभी पे, वो तो किसी का फोन नहीं उठाते। ये समस्या एक स्कूल की नहीं है मैडम, ये तो बहुत सारे स्कूल है। घनसौर में एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पे छत पर बल्ली लगी हुई है बीम में। बिल्कुल अजय, कितने सालों से ये समस्याएं ऐसी ही हैं? कितने सालों से हर बरसात में इसी तरीके की मुश्किलों का सामना बच्चों को करना पड़ता है? ये शिक्षक जो है स्कूल के वो लिख के तो जरूर देते हैं, लेकिन जो ऊपर का अमले के जो अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते इसमें। और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका क्या कहना है? उन्होंने किस किस से शिकायत की इस स्थिति की? उन्होंने BRC कार्यालय जिला अधिकारियों को भी शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैडम ये कुछ नहीं सुधार कार्य हो रहा है स्कूलों में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र, जिस तरीके से ग्रामीण से हमने बात की वो बता रहे हैं कि हर बार आश्वासन ही मिलता है, खाना पूर्ति की जाती है और कई अधिकारी तो मामला संज्ञान में आने के बाद भी कोई सुध नहीं लेते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं टीम का गठन कर दिया गया है, जब वहां पर अधिकारी दौरे के लिए पहुंचे होंगे तो उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया कि कितने दिन में ये काम दुरुस्त कर लिया जाएगा? जो छत से प्लास्टर गिर रहा है, मरम्मत कितने दिनों में हो जाएगी? ऐसा कुछ कोई बयान सामने आया हो उनकी ओर से? जी प्रतीक्षा, मैं आपको बता दूं, जो जांच टीम गई थी, जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट जिले में सबमिट कर दी है। सहायक असिस्टेंट कमिश्नर को ये जो पूरी फाइल है वो सबमिट की गई है। लेकिन एक यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत सामने आई है। जिस प्रधान पाठक ने इसे पूरे स्कूल में जर्जर की अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी, सूचनाएं दी थी, जर्जरता सीधा यहाँ पर यह है कि उनको जो है निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही निलंबित की खबर बाहर आई है, मीडिया कर्मी तक आई है, तो आनन फानन में उस शिक्षक को फिर बहाल किया गया। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षकों को सच बोलने के लिए डराया जाता है, कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि वो अपने स्कूलों की समस्या किसी तरीके से मीडिया तक ना पहुंचे। लेकिन चूंकि मीडिया जनता की एक सेवक होती है और जहां जनता परेशान होती है वहां मीडिया खड़ी होती है। उसका ये प्रमाण है कि इस स्कूल में जिस तरह से जर्जर अवस्था में छाता लगाकर छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर थे, उसको मीडिया ने दिखाया था और उसके बाद टीम ने इस पूरे मामले पर जांच कर अपनी रिपोर्ट जो है कमिश्नर को सौंप दी है। जी, और अगर देखा जाए जितेंद्र, तो वहां पर अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है? क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर बारिश होती भी है, अभी हालांकि बारिश थम गई है, लेकिन वहां पर क्या व्यवस्था अभी की गई है बच्चों की पढ़ाई के लिए? देखिए, अभी वर्तमान की अगर बात करी जाए तो वो जो स्कूल बना हुआ है वो गांव से दूसरे मोहल्ले पर बना हुआ है और वहां पर मुश्किल से 7 से 8 घर है और उसके आसपास कहीं कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जहां बच्चे पढ़ सके। तो वर्तमान में अभी उसी जर्जर स्कूल में बच्चे जो है खतरों के साए में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। और जो जिस तरह से अभी कल बारिश हुई थी, बारिश के बाद फिर स्कूल में वैसी ही स्थिति बन गई, जगह जगह से पानी टपकने लगा। और सबसे खास बात हम बता दें आपको कि ये भवन इस तरह से जर्जर हो चुका है कि इस भवन में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बड़ा सवाल ये होता है, चाहे वो शिक्षा समिति की बात करें
या बात करें जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों की जो अपने एसी कमरे में बैठकर सिर्फ फाइल में साइन करते हैं, उनकी बात करें तो अगर कल को इस स्कूल में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो जहां तक अगर बात की जाए तो जवाबदारी की बात जैसे ही आती, कोई अधिकारी इस पूरे मामले पर सामने नहीं आता है और दुर्घटना होने का इंतजार करता है। फिलहाल अगर आपने जो सवाल किया उसका सीधा जवाब यह है कि अभी तक के खबर चलने के बाद और सब जांच कमेटी के गठन होने के बाद, जांच होने के बाद भी उन मासूमों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि बच्चे कहीं और बैठ के स्कूल से पढ़ाई कर सकें। जी समीक्षा। बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही तो यहाँ पर ही उजागर हो रही है, क्योंकि इतना प्रमुखता से सभी मीडिया चैनल्स ने खबर को दिखाया, उसके बाद भी अधिकारी ने सिर्फ जांच की रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है और ये भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि कितने दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, बच्चों को भवन मिल जाएगा। और कह सकते हैं अभी भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। अगर कोई हादसा ऐसे में होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तब तो मुआवजा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि आगे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, अगर बात करी जाए तो जिम्मेदार कौन होगा इसका तो सबसे बड़े बात तो ये है कि IND24 जो खबर प्रकाशन हुई थी उसके बाद उस खबर को सभी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में डाला गया था और इसे दिल्ली तक के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उसमें ट्वीट किया गया था, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इसमें ट्वीट किया गया था। ऐसा कोई नेता नहीं है जिनको ये जानकारी नहीं है कि इस सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में ये स्थिति है। अब दूसरी अगर कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की बात करें, चूंकि वो यहाँ के विधायक है, उनसे जब इस पूरे मामले पे बात की गई तो उन्हें ये कहना कि ना ही तो हमारी सत्ता है और ना ही तो हमारी सरकार है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक विधायक इस तरीके की बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि विधायक किस तरीके से अपने क्षेत्र में रहता होगा। वर्तमान में इतनी बड़ी खबर चलने के बाद, प्रकाशन होने के बाद, ना ही तो योगेंद्र सिंह बाबा जो इस क्षेत्र के विधायक है वो इस स्कूल में पहुंचे, इस पूरे मामले पर उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया है और ना ही उनके किसी कार्यकर्ता ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर जनपद की बात करी जाए तो जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तत्काल एक्शन लेते हुए BRC के साथ मिलकर एक नए प्राइवेट भवन का इंतजाम कर रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं कि जहां बच्चों को बैठाला जा सके। इसके साथ साथ में जो यहाँ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष है राजेंद्र नामदेव, उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया था कि मैं पद की शपथ अभी नहीं लिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी चूंकि मेरी जनपद क्षेत्र का मामला है तो इसमें कहीं ना कहीं मैं शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को सुविधा दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये समीक्षा। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं जितेंद्र। और अगर देखा जाए जितेंद्र तो ये स्कूल का निर्माण कब हुआ था? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें ये स्कूल का निर्माण लगभग 20 से 22 साल वर्षों पहले हुआ था और जिस समय ये निर्माण कार्य स्कूल से हुआ था गांव से काफी बाहर हुआ था। काफी विरोध के बाद उस स्कूल का संचालन शुरू हुआ था। लगभग अगर जानकारी की माने तो ये भवन 5 साल जर्जर अवस्था में पड़ा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस भवन की बात करी जाए तो इसमें जिस तरह से निर्माण कार्य किया गया था वो भ्रष्टाचार का था, उस समय उसकी शिकायत भी की गई थी। लेकिन प्रशासन जो है निर्माण कार्य को देखता है, उसमें किए गए गुणवत्ता को बिल्कुल नहीं देखता, जिसका ये खामियाजा है कि महज 20 साल भी पूरे नहीं हो पाए और ये भवन जर्जर हो गया। तो कहीं ना कहीं निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसमें सवाल खड़े होते हैं। उसके साथ साथ में सबसे खास बात ये कि आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में लगातार ऐसे जर्जर स्कूल होते जा रहे हैं और उसके बाद भी जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद पर सोया हुआ है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, और जितेंद्र लगातार हम देखते हैं सरकार ये दावे वादे करती है कि सर्व सुविधा युक्त स्कूल बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। CM राइस स्कूल एक तरफ खोले जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन अगर ये हाल है स्कूलों के, शिक्षा का स्तर अगर ये रहेगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? हम देख सकते हैं तस्वीरों में छाता लिए हुए हैं बच्चे हाथ में और पढ़ाई कर रहे हैं, ये काफी निंदनीय है कह सकते हैं। जी बिल्कुल प्रशंसा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार सरकारी स्कूलों में घटते दर्ज संख्या को लेकर काफी चिंतित हैं। लगातार वो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग को ये कहते हैं कि जो है छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं अगर इसमें दूसरा पहलू देखा जाए तो प्रशंसा में दर्शकों को बता दूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया से गुजर के आकर शिक्षा देने के लिए जो है प्रतिबद्ध होते हैं। और उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर है, छात्र छात्राओं को सुविधा नहीं मिल रही है। इस वजह से ना ही तो शिक्षक पढ़ाना पसंद करते हैं और ना ही तो उस स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को पहुंचाना
पसंद करते हैं। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज भी प्राइवेट स्कूलों में दर संख्या अत्यधिक होती है और वहीं दूसरी ओर देखी जाए तो सरकारी स्कूलों में दर संख्या कम होती है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसको जिला प्रशासन को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना होगा और जो शिक्षा में छात्र छात्राओं को जो सुविधा देने की बात की जाती है वो सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया का जो सपना है वो साकार होता नजर आएगा। जी समीक्षा। जितेंद्र, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से प्रधान पाठक की बात होती है, इस स्कूल में 34 बच्चे जो है अध्ययन करते हैं, छात्र अध्ययन करते हैं और चूंकि सभी 34 छात्र जो बच्चे हैं वो रोजाना स्कूल नहीं पहुंच पाते, उसका कारण ये है कि अभिभावक डर के मारे बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाते। वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो जो बच्चे पहुंचते हैं, गिने चुने 10 या 12 बच्चे इस स्कूल में होते हैं जो पहुंचते हैं, तो वो भी डर के साए में छाता लेकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। और अगर बरसात की बात ना भी करी जाए, बरसात के दूसरे दिनों की बात की जाए, खुले मौसम की बात की जाए, तो खुले मौसम में कभी छत से जो छत गिरने को होता है तो कभी कहीं से क्रैक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे भवन को देखा जाए तो काफी जर्जर ये भवन हो चुका है और इस भवन में काफी परेशानियां जो है शिक्षक को भी सामने आती है, पढ़ाने में छात्र छात्राओं को आती है, वहीं दूसरी ओर माता पिता भी डरे और सहमे से रहते हैं। जी समीक्षा। बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक हाथ में छतरी लिए हुए हैं बच्चे और एक हाथ से पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ऐसे में पढ़ाई कैसे संभव है बच्चों की? एक तो अगर बात किया जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गरीबी काफी होती है। गरीब जो बच्चे होते हैं वो इस उम्मीद से जाते हैं कि स्कूल में कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा मिलेगी और जो उनके बड़े सपने हैं, बड़ा होकर वो कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर ऐसी व्यवस्था वहां पर रहेगी तो उनके सपने कैसे साकार हो पाएंगे और मध्य प्रदेश विकास की ओर कैसे बढ़ेगा? अगर बच्चे स्कूल में उन्हें पढ़ाई नहीं उपलब्ध हो पा रही, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसे में विकास की ओर मध्य प्रदेश कैसे अग्रसर होगा? जी बिल्कुल समीक्षा, हम आपको बता दें कि जिस तरह से भारत जो है गांव में बसता है, ये हमारे चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ स्थानीय भाजपा नेता विजय तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका RND24 में। जिस तरीके से आपने भी तस्वीरें देख ही ली होंगी जी खैरीकला गांव के प्राथमिक शाला की, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं? शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है, कह सकते हैं खाना पूर्ति की जा रही है शिक्षा के नाम पर। तो अभी जिस तरीके से मामला उजागर हुआ उसके बाद क्या निर्णय लिया है आपकी सरकार ने और क्या एक्शन इस ओर लिया जा रहा है? मैम, हमारे द्वारा खैरी की स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर अनेकों बार प्रस्ताव पास किए गए, शिक्षा समिति के माध्यम से BRC को अवगत कराया गया और उनके द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर जिला मुख्यालय भेजा गया। तो उसके बाद भी एक बिल्डिंग नहीं, हमारे यहाँ अनेकों सैकड़ों बिल्डिंग है जो जर्जर है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, मगर पढ़ने को मजबूर है, पढ़ाने को मजबूर है। टीचर के ऊपर दबाव ऊपर से कि भाई आपको स्कूल लगाना है, पढ़ाना है, मगर बिल्डिंग जो है आज की मैम नहीं है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है जो पानी में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मगर टीचरों को निर्देश है कि आपको पढ़ाना है आपको, तो वो अपनी खाना पूर्ति करने में लगे हैं, मगर बच्चों की सुरक्षा नहीं है, वहाँ पर असुरक्षित हैं बच्चे। जी, तो सरकार तो आपकी ही है, बीजेपी की, तो ऐसे में अधिकारी नहीं सुन रहे, ये तो बड़ी लापरवाही है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो रही है। आपने किस किस से शिकायत की? मैम, क्या है, जो हम लोगों के जो अधिकार हैं, जनपद सभापति के जो शिक्षा समिति के कारण जो अधिकार होते थे, उन अधिकारियों को लेकर हमने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिला के, जनपद स्तर के अधिकारी, उनको सारे लोगों को अवगत कराया और सभी को पता है उनको कि स्थिति क्या है, मगर दबाव हो कि आपको स्कूल लगाना है, पढ़ाना है आपको। वो जो छाते में बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं वो खैरीकला की एक मिडिल स्कूल की है और वहाँ पर मजबूर है क्योंकि गाँव का भी दबाव है टीचरों के ऊपर कि आपको स्कूल लगाना है। तो आप बीजेपी नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि आप जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें या फिर जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और इस पूरे मुद्दे को आप उठाएं और जो गरीब बच्चे हैं वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करें। तो आप तो ये बताइए किस किस से शिकायत की और आपने स्कूल के हालात तो हालांकि देखे ही हुए हैं, तो शिकायत किस किस से की आपने? मैम, हमारा जो अधिकार होता है कि शिक्षा समिति के कारण जो अधिकार होता है हमारा, तो आपने जिला शिक्षा अधिकारी से क्यों नहीं शिकायत की?
मैम शिक्षा समिति जो है हमारे जो जनपद ब्लॉक में शिक्षा समिति के जो अधिकारी होते हैं बीआरसी होते हैं। बीआरसी को अनेकों बार हर मीटिंग में अवगत कराया जाता है इन स्कूलों के बारे में, पर उनके द्वारा कह दिया जाता है कि हमने जो है अपने संबंधित अधिकारी जो है जिला के वरिष्ठ अधिकारी उनको अवगत करा दिया हूँ। अनेकों बार हमारे माध्यम से भी और लेटर लिखा गया उनके इसको ध्यान आकर्षण को लेकर, मगर एक बिल्डिंग नहीं मैम, अनेकों बिल्डिंग है यहाँ पर। आज तो एक बिल्डिंग दिख रही है लोगों को, मगर अनेकों बिल्डिंग जर्जर है। मतलब शिक्षा स्थिति जो है व्यवस्था स्कूलों की वो बड़ी जर्जर इस ब्लॉक में। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि सत्ता बीजेपी की है लेकिन अधिकारी ही नहीं सुन रहे। मैं देखिए, अब मुखिया तो ऐसा है कि देश के जो मुखिया है वो लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, मगर नीचे स्तर का जो अमला है वो ध्यान नहीं देता मैम इनको। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अधिकारी लापरवाही यहाँ पर कर रहे हैं। लापरवाही मैम, लापरवाही। तो अभी आपका क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि टीम गठित कर दी गई है और कहा गया है कि जो जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है वो आगे भेज दी गई है। अब कितने दिनों में ये काम हो पाता है, मरम्मत कितने दिनों में हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी यहाँ पर मरम्मत नहीं की जाती और अगर अभी की फिलहाल की बात की जाए तो वहाँ पर बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। कल जिस तरीके से बारिश हुई उस हालात में भी पढ़ाई हुई और लग रहा है कि आगे भी इसी तरीके के हालात रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का रवैया अधिकारी अपना रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि जल्द से जल्द काम हो सकेगा। साहब ऐसे 17-18 स्कूलों की जो जानकारी थी इनको तो बरसात के 4 महीने पहले अवगत करा दिया गया था, क्योंकि सारी जानकारी जो है पटल में रखी जाती है। तो सारी जानकारियों को देखते हुए हमने बरसात की व्यवस्थाओं को देखते हुए इनको पहले ही अवगत कराया था कि ये भवन जर्जर है, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ न कुछ यहाँ पर फंड रिलीज करें आप या नई बिल्डिंग स्वीकृति करें। मगर सिर्फ मात्र 2 बिल्डिंग सैंक्शन की गई है 17-18 बिल्डिंग में से, बाकी बिल्डिंग ज्यों की त्यों है। और जानकारी ये भी है कि 5 साल से ऐसे ही हालात हैं, तो क्या 5 सालों में कोई अधिकारी यहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचा? एसडीएम, कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी कोई भी मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा? नहीं आया मैम, यहाँ पर कोई भी अधिकारी लिखा पढ़ी करने के बाद भी, अवगत कराने के बाद भी कोई नहीं आया। इन्हीं को जांच का जिम्मा दे दिया गया लोकल के अधिकारियों को, इन्होंने भी खाना पूर्ति करके और अपना लिखा पढ़ी करके उसको ड्रॉप कर दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितेंद्र संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से स्थानीय बीजेपी नेता खुद ये कह रहे हैं कि हमने कई बार अवगत कराने की कोशिश की कि क्या हालात हैं स्कूल में, लेकिन अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही और खानापूर्ति के चलते ही ये हालात बने हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इतना ये मुद्दा उठा, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया और कह सकते हैं मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आपने जिक्र किया था उन्होंने भी काफी निंदनीय ये पूरा मामला बताया था, लेकिन अभी भी कोई वहां पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचा। कई सवाल निशान ऐसे में खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जिस भाजपा नेता से हम बात कर रहे थे विजेता भारत जी, ये पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं, शिक्षा समिति के ये अध्यक्ष रहे घनसौर ब्लॉक के, और जो चूंकि घनसौर जनपद तो इनके अंडर में आता था तो इन्होंने लगातार बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन, ना ही तो पिछले 5 सालों में जागा था और ना ही तो अभी जागा है। और रही बात जिस तरह से आप बोल रहे कि संज्ञान लेने की बात करी जाए तो लगातार संज्ञान मामले में जनप्रतिनिधि अगर लेना भी चाहे तो ले लेते हैं, लेकिन चूंकि वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हुए जिले पर उनको इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम आपको एक सबसे खास बात यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की बात करी जाए तो विधायक, इस क्षेत्र के विधायक जो होते हैं सबसे बड़े जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर में काफी इनका दबदबा होता है। लेकिन इस दबदबे के बाद भी आज तक जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं, लखनऊ विधायक, वो आज तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि हमने इस पूरे मामले पर जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना को भी इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर यह कहा था कि तत्काल जो है इसमें कलेक्टर से बात की जाएगी, तत्काल वहां पे कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और तो ये मुद्दा जो है काफी गंभीर मुद्दा है जो इस आदिवासी बहुल क्षेत्र से होता है। मुद्दा तो काफी गंभीर है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी और कह सकते हैं जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर गंभीर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस ओर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कुंभकर्णीय नींद अभी भी अधिकारी सो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र और तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा का स्तर किस तरीके का है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वो हमने आपको दिखा दिया है। बच्चे छाते हाथ में रखकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी भी खाना
खाना पूर्ति की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था कोई भी बच्चों के लिए नहीं की गई है। बच्चे अभी भी उसी छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और खाना पूर्ति के नाम पर रिपोर्ट सौंप दी गई है उच्च लेवल के अधिकारियों को। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक बच्चों को भवन मिल पाता है जिसमें वो पढ़ाई कर सके और जो अपना सुनहरा कल वो देख पा रहे हैं, वो जो सपने देख रहे हैं, वो सपने कब तक पूरे हो पाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।